तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं समाकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कक्षा 12 से लिया गया है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर इसको हम कैसे करेंगे? जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान देना, ये समाकलन से जो है 8 नंबर का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी ऐसी सवाल आएगी तो कैसे करेंगे, और आपको इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो सेम इसी मॉडल की सवाल थी। यहाँ पर कॉस के स्थान पर बल्कि साइन था, तो आपको हमने उसे बताया था बिल्कुल आसान तरीके से। इसको भी हम देख लेते हैं। ये सवाल और वो सवाल दोनों एक ही जैसे थी। बाकी आपको हम थंबनेल पर एक पोस्ट कर देंगे जहां से आप देखकर उस सवाल को भी कर लेना। उस सवाल को हमने बताया था तो बहुत सारे बच्चों ने देखा और कमेंट किया था कि इसको भी बता दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए हम इसको बता देते हैं। लेकिन ध्यान देना, अभी जब इसको पढ़िएगा तो कोशिश करना वो वाली सवाल आप खुद करिएगा, और लास्ट में अभी आपको हम वो वाली सवाल लिख भी देंगे। सेम यही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे माना। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। माना आई बराबर लिमिट है 0 से लेकर पाई है, यक्स डी एक्स अपान में क्या है 1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। क्या करेंगे? समीकरण एक करेंगे। अब यहाँ पर हमें प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना होगा। किसका? प्रगुण 4 का। तो याद रखना, यहाँ पर लिखेंगे प्रगुण 4 से। अब इसके बाद यहाँ पर आई को नोट कर लेंगे। इंटीग्रल 0 से पाई जो है वही रहेगा। 0 से पाई है तो 0 से पाई ही हमें करना है। अब उसके बाद बस प्रगुण 4 लगने से क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर यक्स है तो इस यक्स को उच्च यानी कि ऊपर वाली लिमिट से हमें घटा देना होता है। तो यहाँ पर पाई माइनस का यक्स होगा। अगर ये लिमिट पाई/2 होती तो पाई/2 में से हम इसे घटाते। अपान में 1 प्लस कॉस है तो कॉस लिखेंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर को लगा देंगे। अब यक्स है तो यक्स के स्थान पर पाई माइनस का यक्स करना होगा, और यहाँ पर dx है तो dx को हम साइड कर देते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आई बराबर इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई तक, उसके बाद पाई माइनस यक्स है पूरे के बटे में 1 प्लस, मान लो कुछ देर के लिए आपका स्क्वायर है ही नहीं तो कॉस पाई का मतलब 180 होता है। तो कॉस 180 माइनस यक्स यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कॉस थीटा। क्या होगा? माइनस का कॉस थीटा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जो माइनस आएगा उसको तो ऑलरेडी प्लस कर देगा। तो यहाँ पर केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि थीटा के स्थान पर यक्स है तो यक्स कर देंगे, यहाँ पर dx, और ये बनेगा समीकरण 2। तो सीधा याद रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कॉस स्क्वायर पाई है, क्या है? पाई, तो इसका मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा। अगर यहाँ साइन होता तो यहाँ पर भी साइन ही रखते। बस चेंजिंग क्या हुआ, हमारा अंश पाई माइनस यक्स में चेंज हो गया, जो कि यहाँ पर यक्स अकेले है। अब उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को सीधा आप जोड़ दो। क्या करना है? जोड़ देना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब उसके बाद कैसे जोड़ेंगे? इक्वल के पहले आई है, इक्वल के पहले आई है तो आई को आई में जोड़ेंगे तो होगा 2i। क्या होगा? 2i। इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई, इसमें भी इंटीग्रल 0 से पाई है और इसमें का भी इंटीग्रल 0 से पाई है, यानी कि दोनों का इंटीग्रल सेम है। अब देखिए समीकरण 1 का बटा अगर देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, और समीकरण 2 के बटे में भी देखें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है। इसका मतलब दोनों का बटा मैच किया तो दोनों में से किसी एक को हम यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। जैसे 1/3 हो प्लस में 4/3 हो तो 3 अगर मैच कर गया तो इसी को लघुत्तम लेंगे, 1 में 4 को जोड़ देंगे सीधा। सेम इसी रूल से इसका बटा और इसका बटा मैच किया था तो दोनों में मिला तो हमने लघुत्तम ले लिया, और ऊपर यक्स है dx हम साइड कर देंगे। यहाँ पर यक्स है तो यहाँ यक्स करेंगे, प्लस में यहाँ सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाले में आप देख सकते हैं पाई माइनस का यक्स है तो पाई माइनस यक्स करेंगे, dx दोनों में था तो हमने साइड कर दिया। अब इतना करने के जस्ट बाद आप यक्स को यक्स से क्या करिए? काट दीजिए, और कटेगा तो काटना तो पड़ेगा ही हमें। तो चलिए हम यक्स को हम क्या किए? काट दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 2i इक्वल का लिमिट दिया है 0 से लेकर पाई तक दिया है। अब यहाँ पर बचा है पाई बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो 2i लिखेंगे इक्वल का, पाई जो है अचर है और अचर का काम समाकलन के अंदर नहीं होता है तो पाई को हम बाहर कर देंगे। 0 से लेकर पाई तक पाई हमारा कहाँ चला गया? बाहर। तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा, जो कि ये सिंपल था। अब इसके बाद आपको कुछ यूज करना होगा। हमें यहाँ पर यूज एक प्रगुण करना होगा, यानी कि प्रगुण 6 का यूज करना होगा। किसका? प्रगुण
6 से। तो प्रगुण 6 क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 2y से तो मतलब नहीं है। प्रगुण 6 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पाई है, इंटीग्रल 0 से पाई है। देखिए इसको अगर सॉल्व आगे करना है तो जहाँ पाई है यहाँ पर पाई बाई 2 होना चाहिए। तो प्रगुण 6 क्या बोलता है कि अगर हम 2 से बाहर गुणा कर दें तो यहाँ पर हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। 0 में भी भाग दे तो 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 यहाँ पर कर दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान, इन दोनों में हम कॉस को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ ध्यान समझना, इसमें कॉस था नहीं और हमने कॉस जबरदस्ती कॉमन लिया है, इसका मतलब इसके बटे में कॉस हमें करना पड़ेगा ताकि अंदर गुणा करें। कॉस स्क्वायर का नाम कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट कर 1 आ जाए, प्लस में यहाँ पर कॉस स्क्वायर था और कॉस स्क्वायर कॉमन लिए तो बचेगा 1, dx कर देंगे। यहाँ तक तो आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। 2y इक्वल का यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 पाई, क्या होगा 2 पाई होगा। अब उसके बाद इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 हो गया। अब इसको जब आगे करेंगे तो कॉस को उठाकर ऊपर कर दो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये वाला कॉस ऊपर चला गया, और 1 अपान कॉस ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 1 dx। अब यहाँ पर देखिए ऊपर सेक स्क्वायर है, अगर नीचे tan हो जाए तो tan को t मानेंगे और जिसको भी t मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, tan का अवकलन सेक होगा और आराम से हमारा सेक खत्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो यहाँ होना क्या चाहिए, तो यहाँ नीचे क्या होना चाहिए, tan होना चाहिए। तो 2i बराबर का 2 पाई 0 से लेकर पाई बाई 2 है, इस 2 को काट दो, फर्जी उतारा जा रहा है, काट देंगे इस 2 को। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपान, देखिए सेक स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का 1, यहाँ पर कर देंगे dx। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ साइड में नोट करके बताते हैं ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर i बराबर का 2 पाई है, तो i बराबर का 2 पाई, नहीं 2 कट गया था, पाई बचा है, i बराबर पाई, यहाँ पर देखिए i बराबर पाई, इंटीग्रल है 0 से लेकर पाई बाई 2, तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 है, और यहाँ पर ऊपर सेक स्क्वायर है तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स नोट करेंगे, और यहाँ पर देखिए एक एक को जोड़ेंगे तो 2 प्लस का tan स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ पर 2 प्लस का tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पर dx लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो tan को हम t मानेंगे, माना t बराबर क्या मान लेते हैं, tan x। अब यहाँ पर देखिए जब tan को t बराबर tan x माने हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान dx इक्वल का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से dt अपान इससे को तिर्यक गुणा के हिसाब से इसके बटे में भेज देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और dx को यहाँ भेज देंगे तो बराबर का dx, यानी कि हम पक्षांतर करके dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपान सेक स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ तक आपके समझ में तो आ गया होगा। अब इसके बाद i बराबर पाई चेंजेस ओ इंटीग्रल। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर हमने इसे टी माना है तो हमारी लिमिट भी चेंज होगी। तो ध्यान समझना, अगर हम इस 0 को tan यानी कि x के स्थान पर रखें, देखिए यहाँ पर x है तो ये लिमिट भी x की ही वैल्यू होगी, तो पहले 0 रखते हैं x के स्थान पे। तो tan 0 का मान क्या होता है, तो tan 0 का मान 0, मतलब 0 रखने पर ये भी 0 आया। अगर हम पाई बाई 2 रखें x के स्थान पे तो tan पाई बाई 2 ये अनंत होता है, tan 90 होगा, tan 90 का मान अनंत होता है, इसका मतलब t का दूसरा मान क्या आया, अनंत। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अनंत करेंगे। और यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स है अपान में 2 प्लस tan को क्या मान लिए टी स्क्वायर, और यहाँ पर जो है √2 का स्क्वायर कर देंगे ताकि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। और इनटू में जहाँ पर dx होना चाहिए, देखिए जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर करेंगे dt अपान का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया, तो i बराबर का हो जाएगा पाई। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक सेक स्क्वायर एक्स कट गया तो 1 बचा है, √2 का स्क्वायर प्लस में t का स्क्वायर, और यहाँ पर साइड में हो जाएगा dt। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये अनंत है। तो चलिए अब आपको हम दूसरे पेज में इसके आगे हम बताते हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बाकी हम नेक्स्ट यानी कि इसका जो अगला वीडियो है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर देखिए सेम हमने वही नोट किया है, ये dt को अभी तक साइड किए थे, अब यहाँ पर dt को ऊपर कर लिए हैं, बाकी सेम वही सवाल है जो इसके पहले हमने जहाँ तक छोड़ा था। i बराबर पाई हो गया, इसका फार्मूला होता है अगर इंटीग्रल में 1 अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो ये फार्मूला हो जाता है 1 अपान a
tan इनवर्स यक्स बटा ए। तो इसके हिसाब से ब्रैकेट लगाओ 1 अपान ए के स्थान पे यहाँ पर जो स्क्वायर है ए है, तो ए के स्थान पे क्या है √2 है, तो यहाँ पर √2 हो जाएगा। tan इनवर्स यक्स है क्योंकि यहाँ यक्स की बात किया था, यहाँ टी की बात किया तो टी करेंगे, अपान में ए के स्थान पे कितना है √2। लिमिट क्या है 0 से लेकर अनंत तक है। आप पाई लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट यूज करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट यूजिंग, मतलब लिमिट का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो लिमिट का प्रयोग सबसे पहले करने से पहले ध्यान देना, पहले हम ऊपर वाली लिमिट यूज करते हैं, यानी कि बड़ी लिमिट कौन सी है। तो इसमें बड़ी लिमिट यानी कि ऊपर की लिमिट यूज करेंगे, तो 1/2 tan इनवर्स अनंत, क्योंकि टी के स्थान पे यूज करना है तो टी के स्थान पे अनंत अपान में √2 करेंगे। बीच में चिन्ह माइनस का लगता है, फिर यही पूरा उतारेंगे, बस टी के स्थान पे 0 कर देंगे बस, तो 1/√2 tan इनवर्स यहाँ 0 करेंगे, अपान में √2 हो जाएगा, ब्रैकेट को करेंगे बंद। ध्यान देना लिमिट यूज करते समय पहली लिमिट के बाद बीच में माइनस का चिन्ह लगता है, पाई हो गया 1/2 tan इनवर्स। अनंत के बटे में आप कुछ भी करेंगे, जब अनंत के बटे में आप कुछ भी करेंगे तो उसका मान जो आएगा वो भी कितना आएगा, अनंत ही आएगा। यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan अनंत, अनंत हो जाएगा। ध्यान देना, नहीं ये नहीं रहेगा, 1/√2 tan इनवर्स, ये जो होगा इसका मान क्या होगा अनंत होगा, तो अनंत tan π/2 का मान है, tan π/2 का मान है, क्योंकि अनंत आएगा और अनंत tan π/2 का मान है, यानी कि tan 90 का मान है। माइनस देखिए 1/√2 करेंगे, tan इनवर्स 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो टोटल 0 होता है, और 0 जो है ये tan 0 का मान है, tan 0 का मान ही 0 होता है, 0 के बटे में कुछ भी होगा सब 0, तो tan इनवर्स कटा, tan इनवर्स आपस में कट गया। इसके बाद जब आगे करेंगे तो i = पाई, ब्रैकेट में 1/√2 इंटू में क्या बचा है π/2 माइनस का, अब 1/√2 यहाँ 0 बचा है, 0 से गुणा करेंगे सबका सब 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा i बराबर पाई, ब्रैकेट में पाई का नाम पाई अपान 2√2 होगा, और 0 को जोड़ दो घटा दो बात वही हुई, 0 अपने आप हट जाएगा, तो i इक्वल हो जाएगा π² अपान 2√2, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हो गया। बाकी आप लोग लिख सकते हैं इति सिद्धम भी लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS भी लिख सकते हैं। बाकी आपको जिस बोर्ड से होंगे उसी बोर्ड में, ज़्यादातर यूपी बोर्ड में जो चलता है, यूपी बोर्ड में जो है ज़्यादातर चलता है लास्ट में इति सिद्धम लिखना पड़ता है, इति सिद्धम लिखना पड़ता है। और ये सब शायद मध्य प्रदेश यानी कि बिहार बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, वहाँ पर भी चलता है, हरियाणा बोर्ड में भी ऐसे आपको चलता है इति सिद्ध हो गया लिखने को। बाकी यूपी बोर्ड में तो इति सिद्धम लिखता है, और खास करके ये वीडियो यूपी बोर्ड वालों के लिए ही था। बाकी अगर आप में सवाल ये मैच करती है तो आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी परेशानी नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, एक बार हम दिखा दे रहे हैं कितना π² अपान 2√2 आया है, यहाँ पर देख सकते हैं π² अपान 2√2 है। हाँ, एक सवाल और आपको हम कहे थे देने को, तो इंटीग्रल 0 से लेकर पाई है यक्स dx अपान में 1 प्लस का साइन स्क्वायर यक्स dx बराबर हमें लाना है π² अपान 2√2, मतलब पूरा सेम यही है, बस जहां पर कॉस किया है वहीं पर साइन कर देना है बस, बाकी टोटल यही है, आंसर भी सेम यही आएगा। आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बताना क्या हुआ कि नहीं। अगर कोई भी परेशानी है तो आपको हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां पर जाकर आप समाकलन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।